आने वाला जो युग होगा वो कैसा होगा, उसमें कैसे लोग होंगे, कितने लोग होंगे, उसके बारे में तो ऋषियों मुनियों ने पहले से ही बता दिया। क्योंकि उनकी जो छठी इंद्री होती है ना, वो जागृत होती है, वो ध्यान की अवस्था में होते हैं। वो सत्य सनातन धर्म का वास्तविक रूप से पालन करते हैं। सत्य सनातन, सत्य से सना हुआ तन, वो जो सत्य है, जो था, जो है और रहेगा, उसी से ही तो ये तन सना हुआ। जब वो निकल गया तो ये मिट्टी मिल जाएगा। राम नाम सत्य। तो वो जो सत्य है, उससे, जिस सत्य से सना हुआ ये तन है, ये उस सत्य की इबादत करते हैं ऋषि मुनि, उसका अनुसरण करते हैं। तो छठी इंद्री जागृत अवस्था में रहती है और मन उनका थोड़ा शांत रहता है। और ये दुनिया क्या है, ये माया क्या है, ये मन की रचना है। कलयुग है ही मन के, कलयुग में मन का ही तो राज होगा। वो यहीं तो बैठा आके कलयुग, और क्या करेगा, सब उल्टे सीधे कर्म करेगा। तभी कहा है कि मन के मते न चालिए, मन के मत अनेक, ये ऐसी जगह ले डूबेगा जहां बल्ली लगे, लगे ना कोई टेक, कोई सहारा नहीं है वहां। तो मन ऐसा है कि वो दिखाता है नए नए ख्वाब, मृग मरीचिका की तरीके से है सोने का हिरण। जैसे राम भगवान को भेज दिया माता सीता ने कि ले आओ, और वो था छलावा। माता सीता भी का भी हरण हो गया और राम भगवान भी फंस गए, दुखी हो रहे हैं। तो ये है मन का चक्कर। अच्छे अच्छों को वो नचा दे, लिटा दे। और लोग तो ये कहते हैं कि गंगा जी में नहा के तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। और उधर भीष्म पिता में गंगा पुत्र होने के बाद अपने पाप नहीं धो पाए पूर्व जन्म के, उन्हें भुगतना पड़ा। बाणों की सैया पर लेट करके वो पूर्व जन्म में जो सर्प के साथ उन्होंने किया था, वो दंड भुगतना पड़ा। तो भाई जो करनी है वो तो भुगतनी होगी। आज मनुष्य क्या कर रहा है, सब कुछ छिन्न भिन्न करने पे तुला है। परम पिता परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को ही मिटा रहा है, हर चीज को मिटाने पे तुला है। बस ये चाहता है मैं ही हूं। चांद पे, सूरज पे, बुध पे, शनि पे, हर ग्रह पे कब्जा करने पे तुला है। धरती को तो मिटा ही दिया, किसी चीज को नहीं छोड़ा, ना पहाड़ों को, ना नदिया को, ना समुद्र को, ना जंगलों को, ना जंतुओं को। तो भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण इसीलिए किया था। सृष्टि का सरताज मनुष्य को इसीलिए बनाया था कि वो मिटा दे उसकी बनाई हुई सृष्टि को, उसके घर को, या इसकी ओर देखभाल करे, इसमें और चार चांद लगाए। ऐसी तो औलाद को पसंद करेंगे। जो औलाद बिटाने पे ही तुली हो तो कब तक उसे रखेंगे। और वैसे भी हम यहाँ मेहमान हैं, हमेशा का तो पट्टा लिखा नहीं है, आते हैं और जाते हैं। अब आपके घर में कोई मेहमान आ जाए 10-20 दिन के लिए, आप उन्हें बुलाएं, इनवाइट करें, वो आ गए और वो आपके घर को ही नक्शे को बदलने लगे कि नहीं जी यहाँ पखाना ठीक नहीं है, यहाँ रसोई ठीक नहीं है, और यहाँ सोने का स्थान ठीक नहीं है, बदलेंगे हम सब। और खाना ये नहीं, जो हम बताएंगे वो खाना, जहां हम बताएंगे वहां जाना, जैसा हम कहेंगे वैसा सोना। चलेगा? कितने दिन चलने देंगे आप देखेंगे 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन आप देखेंगे तो सिर फिरा है। हाँ? पागल है, हमें पागल कर देगा तो आप उसे विदा कर देंगे। तो यही सृष्टि करने वाली है। इसलिए 64 करोड़ लोग बचेंगे। जो विनाश करने पे तुले हैं ना, शांति के नाम पर बमों का निर्माण कर रहे हैं, वायरस बना रहे हैं, बहका रहे हैं दुनिया को। दुनिया भी मिटेगी जो उनके चक्करों में फंसी है। दे लो उनका साथ, और संत महात्माओं को जूते। तो यही तो कलयुग है। कलयुग यही तो चाहता है कि जो सत्य का मार्ग दिखाए उसे दुत्कारो, और जो जितना चकाचौंध, अब जो झूठा होगा, पाखंडी होगा, तो चकाचौंध माया बाजीगर क्या करता है,
वही दिखाता है, पाखंड फैलाता है, लोग तालियां बजाते, वाह वाह क्या बढ़िया। पिक्चरों में क्या होता है, नाटक नौटंकी सीरियल जो भी आ रहे हैं उसके अंदर है क्या, झूठ पाखंड दिखावा। लेकिन दिन रात तो उन्हीं मोबाइल्स में, उन्हीं टीवी में लोग लगे हुए हैं, माताएं बहनें पुरुष भाई बहन सब। और बाकी जो दुनिया जैसा नाच नचाती है, ये चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, घर चाहिए, शान, ये उसमें शान दिखाने में लोग जा रहे हैं। और जिसकी शान है, जिसे देखना चाहिए, उसे मिटा रहे हैं। तो हो गई ना उल्टी चक्की। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। और किल्ली किल्ली सब कहें, चाकी चाकी सब कहे, किल्ली कहे ना कोई। और जो किल्ली के पास में बाल ना बाका होए। किल्ली क्या है, वही सत्य सनातन धर्म, जो सत्य से सना हुआ तन है, इस धर्म का पालन करेगा, वो उस सत्य युग में प्रवेश करेंगे वो लोग। तो इसलिए ऋषि मुनि चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि भाई संगत बढ़े, अच्छे लोगों का, अच्छे लोगों को भगवान की भी ज़रूरत है, हर किसी को ज़रूरत है। तो उस सत्य के साथ जुड़ें, वास्तविकता के साथ जुड़ें, अंदर की आँख खोलें, और जो हमारे अंदर वो सत्य है, उस हृदय की आवाज़ को भी सुने। मन तो सुनने नहीं देगा। इसलिए संत महात्माओं की आवश्यकता है, जो उनका अनुसरण करेंगे, जो उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, जो ध्यान की यात्रा, ध्यान करते हुए उस यात्रा पर बढ़ेंगे, रास्ता मिलता जाएगा। तो चाहत की बात है, जहाँ चाह वहाँ राह। अब आपकी क्या चाह है, ये तो आप ही को डिसीजन लेना होगा। मिटना चाहते हैं तो मिट तो रही हैं, और माया में फंसिए। और अगर बचना चाहते हैं तो किल्ली के पास आना होगा। वो किल्ली ये श्वास का आना जाना है, इसके पास रहिए। इसमें एक बहुत बड़ा भेद छिपा है। जब उसको जान लेंगे तो जैसे कीचड़ में कमल होता है, सारी जड़ें उसकी कीचड़ में है। अब वो जहाँ तक सोच है कीचड़ के अंदर की, तो वहाँ तो कीचड़ ही है, परंतु कीचड़ भी जरूरी है। और जो कमल है वास्तव में, वो उसके ऊपर है। कीचड़ में रहते हुए कीचड़ की उस पर छाप नहीं पड़ती। तो इस संसार में रहते हुए संत महात्माओं पर उस कीचड़ की छाप नहीं पड़ती। भाई खाना पीना रहना सोना तो यही है, इसी दुनिया में है, परंतु वो कमल के समान रहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, अगर ऐसा, तो प्रयास भी करना होगा वैसा। हरि ओम तत्सत।